Me, Priyanka is describing the topic the female reproductive system. We had discussed previously about the female reproductive organs, and in female internal reproductive organs we had discussed about vagina, uterus and fallopian tubes in our previous videos. Today we are discussing about the ovaries. Ovaries are also the part of female internal reproductive organs. अगर हम ओवरीज को विजुअलाइज करते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह से विजुअलाइज होती है। ओवरी के मेन फंक्शन क्या होते हैं, ये कुछ हार्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन जो कि फीमेल के हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, और उसी के साथ में क्या ओवम को भी रिलीज करती है। ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं, ओवम, ठीक है, और ओवम को वहाँ पे रिलीज करते हैं। जब भी पेनिस से यहाँ पे स्पर्म्स की इजैकुलेशन होती है तो इजैकुलेशन के बाद जो स्पर्म होते हैं वो फालोपियन ट्यूब के थ्रू यहाँ पे जाते हैं और यहाँ ओवरी से ओम रिलीज होते हैं। जो भी मैच्योर ओम होता है वो क्या स्पर्म के साथ में वहाँ पे मीटिंग करता है, यानी कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन अक्कर होता है और फर्टिलाइजेशन अक्कर होने के बाद वहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन होती है। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो फिर यूट्राइन कैविटी के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और इस तरह से जो फीमेल होती है वो अपने जैसे ऑर्गेनाइज्म को वहाँ पे डेवलप कर सकती है, उसको ऑर्गेनाइज कर सकती है, ठीक है। और इसी प्रोसेस के थ्रू हर एक जो भी लाइफ बनती है, कोई भी फीमेल और मेल की जब भी मीटिंग होती है, जब भी वहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ उनके बीच में होती है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन अक्कर होता है तो उसके दौरान ओम और स्पर्म के द्वारा वहाँ पे न्यू ऑर्गेनाइज्म बनता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे होती है और इसी प्रोसेस के थ्रू सभी की लाइफ बनती है, ठीक है। इसलिए जो ओवरी होती है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले वहाँ पे करती है, यानी कि उसके बहुत मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। विदाउट ओवम वहाँ पे स्पर्म मीटिंग नहीं कर पाएंगे और स्पर्म मीटिंग ना करने की वजह से फिर क्या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और वहाँ पे जो न्यू ऑर्गेनाइज्म बनना होता है वो भी वहाँ पे नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसलिए ओम और ओवरी आर प्ले मेजर रोल इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे मैंने आपको ओवरीज का स्ट्रक्चर ही दिखा रखा है, जैसे क्या यहाँ पे वजाइना होता है, उसके बाद यूट्रस एंड देयर फालोपियन ट्यूब्स भी 2 होती हैं और ओवरीज भी क्या 2 होती है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। ये हमारे क्या लास्ट में फिम्ब्रियाई से अटैच रहती है। यहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको एक तरह से होल्ड करके रखते हैं और यहाँ पे फिम्ब्रियाई भी, ठीक है। यहाँ पे ये लिगामेंट से अटैच रहती है, ओवेरियन लिगामेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है ओवरीज होती क्या है, ओवरीज जैसे आलमोंड होती है, क्या होती है जैसे आलमोंड होती है, उसी की शेप जैसे ग्लैंड्स होती हैं। आलमोंड क्या होता है, बादाम, ठीक है, बादाम की जैसे ही ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड क्यों है, क्योंकि यहाँ से हार्मोन का इजैकुलेशन होता है, यानी कि जैसे क्या प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन का यहाँ पे बनते हैं और उसके बाद क्या वो हमारी बॉडी के अंदर फिर अलग अलग वहाँ पे फंक्शंस प्ले करते हैं, ठीक है। और ये क्या यूट्रस के दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। These are present below the uterine tubes attached to the back of broad ligament and uterus by broad band of tissue। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो फालोपियन ट्यूब्स होते हैं उसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे और यूट्रस की साइड्स में, और यहाँ पे अटैच किससे होती है, ब्रॉड लिगामेंट्स से, और ब्रॉड लिगामेंट्स के यहाँ पे क्या है, ब्रॉड बैंड टिश्यू प्रेजेंट है जिनके द्वारा ये यहाँ पे अटैच रहती हैं और इस पार्ट में फिर वो सिचुएटेड रहती हैं। और यहाँ पे ब्रॉड बैंड लिगामेंट्स से अटैच, यानी कि उनके जो टिश्यू उनसे अटैच रहने की वजह से ओवरी इसी प्लेस पर रहती है। यहाँ पे ओवेरियन लिगामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो इसको अटैच करके रखते हैं और इसी वजह से क्या जो ओवरी वो किसी दूसरे पार्ट में नहीं जा पाती, यहीं पर वो सिचुएटेड रहती हैं। ये क्या फालोपियन ट्यूब्स के नीचे होते हैं और पेल्विक कैविटी के अंदर ये सिचुएटेड होते हैं, जहाँ पे हमारे दूसरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे ये इस तरह से प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद अगर हम इनकी लेंथ, विड्थ और थिकनेस देखते हैं तो ये इनकी लेंथ अप्रोक्स 2 to 5 सेंटीमीटर होती है। कितने होते हैं, 2 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और 2 सेंटीमीटर वाइड कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर, और इसकी थिकनेस अप्रोक्स 1 सेंटीमीटर होती है, यानी कि बहुत छोटी ये होती है, अप्रोक्स इस जितनी, ठीक है। यानी कि क्या 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। विड्थ देखते हैं इनकी चौड़ाई तो 2 सेंटीमीटर, और अगर इनकी हम थिकनेस देखते हैं, मोटाई देखते हैं तो वो होती है अप्रोक्स 1 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। और इसके अंदर फिर ओवम्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। उसके बाद है अगर हम ओवरीज का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो क्या होता है, इससे पहले मैं आपको एक यहाँ पे डायग्राम दिखाती हूँ, उसके द्वारा आप क्या है इसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हो।
जो ओवरीज होती हैं उसके अंदर कुछ ओवम्स होते हैं, उसके अंदर कुछ लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। ओवरी की जो बाहर वाली लेयर होती है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर, उसको हम जर्मिनल एपिथेलियम लेयर बोलते हैं। आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम लेयर। और उसके नीचे होती है हमारी प्रेजेंट ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या होती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फर्स्ट है जर्मिनल एपिथेलियम, सेकेंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। देखो यहाँ पे ये दिखा रखे मैंने टू लेयर्स में ऊपर वाली जर्मिनल एपिथेलियम, उसके बाद नीचे वाली ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला पूरा सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस कौन सा? ये मेडुला सरफेस होता है, मेडुला ऑफ स्टोरमा। ठीक है, यानी कि बीच वाला सरफेस जो वो क्या है? मेडुला ऑफ स्टोरमा। यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स और कुछ नर्व सप्लाई यहाँ पे होती है। ठीक है, जो भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे, देखो मैंने आपको दिखा रखी है, ये ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी एंड वेन, ये यहाँ पे प्रेजेंट हैं। यहाँ पे क्या होती है? ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई यहाँ इस एरिया में होती है, मेडुला में। ठीक है, फर्स्ट क्या था? जर्मिनल एपिथेलियम, उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में तो क्या है? मेडुला, यानी कि बीच वाला, और यहाँ पे जो इसके साइड्स का एरिया है ये वाला, ये होता है कोर्टेक्स। क्या होता है? कोर्टेक्स। सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम, उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसके बाद कोर्टेक्स ऑफ स्टोरमा। क्या है? स्टोरमा। ये वाला पार्ट क्या? स्टोरमा है कंप्लीट। ठीक है, और जो यहाँ पे क्या? स्टोरमा का जो ये साइड वाला पार्ट है, यहाँ पे ये क्या? कोर्टेक्स के नाम से जाना जाता है, और मेडुला बीच में जो होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या? कुछ ब्लड वेसल्स और नर्व की सप्लाई यहाँ पे होती है। इसलिए अगर हम इसके लेयर्स देखते हैं तो लेयर्स कौन कौन सी होती है? जर्मिनल एपिथेलियम, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसके बाद आता है कोर्टेक्स ऑफ स्टोरमा। ठीक है, और उसके बाद बीच वाला जो पार्ट है वो मेडुला ऑफ स्टोरमा। ठीक, उसके बाद क्या? यहाँ पे कुछ फॉलिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पे? प्रीमोडियल फॉलिकल, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मैच्योर। जब भी देखो MC साइकिल अक्कर होता है तो उस टाइम पे क्या होता है? जो भी यहाँ से कुछ पार्ट होता है वो क्या? रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है? कुछ यहाँ पे सबसे पहले तो प्रीमोडियल फॉलिकल होता है, यानी कि जब ओवम बनना स्टार्ट होता है, ओवम बनने से पहले उसके कुछ कंटेंट वहाँ पे होते हैं। ठीक है, ओवम बनने से पहले क्या? उसके कंटेंट होते हैं, यानी कि हार्मोन्स वगैरह का प्रोडक्शन वहाँ पे होता है, और उसकी वजह से क्या? प्रीमोडियल फॉलिकल होता है। यानी प्रीमोडियल का मीनिंग क्या? बनने से पहले, फॉलिकल बनने से पहले उसका कंटेंट वहाँ पे प्रेजेंट होता, कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्राइमरी फॉलिकल बनता है। अब तो क्या था? प्रीमोडियल था, यानी कि बनने से पहले। उसके बाद जो हमारा फॉलिकल है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, वो क्या आ जाता है? प्राइमरी। उसके फर्स्ट स्टेज वहाँ पे बन जाती है। प्राइमरी से वो क्या? जैसे जैसे हमारा फॉलिकल ग्रो करता जाता है, हमारे हार्मोन्स वहाँ पे ग्रो करते हैं, उसी की तरह हमारा जो फॉलिकल होता है वो मैच्योर होता है। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी बनने के बाद हमारा सेकेंडरी फॉलिकल वहाँ पे बनता है। सेकेंडरी में क्या होता है? वो हमारा मैच्योर हो जाता है, यानी कि वो हमारा लार्ज साइज का होने लग जाता है, मैचुरेशन वहाँ पे होने लग जाती है। वो हमारा कुछ इस तरह से होगा। ओम जो होता है, इसके ये वाला पार्ट जो यहाँ पे बीच में दिखाई दे रखा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रखा है। ठीक है, ये ओम होता है, और फॉलिकल का ये दूसरा कंटेंट होता है। तो पहले क्या? प्रीमोडियल फॉलिकल बनता है, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल वहाँ पे बनता है। उसके बाद जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है वो क्या? मैच्योर हो जाता है। क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। जैसे MC साइकिल होता है, उसके बाद में क्या है? जस्ट 1 to 2 डेज के बाद क्या होता है? वहाँ पे क्या? प्राइमरी फॉलिकल बनना स्टार्ट होता है। उसके बाद जो प्रीमोडियल है वो फॉलिकल वहाँ पे बनता है। उसके बाद क्या? प्राइमरी फॉलिकल बनता है। उसके बाद सेकेंडरी बनता है, और आफ्टर 12 to 14 डेज के अप्रोक्स वहाँ पे क्या है? 10, 12, 13 इन डेज में क्या? वहाँ पे मैच्योर हो जाता है। वो फॉलिकल जो बना था वो मैच्योर हो जाता है, यानी कि वहाँ पे जो ओवम बनना होता है उसके अंदर, वो ओवम पूरी तरह से वहाँ पे बन जाता है। ठीक है, और जब ओवम बन जाता है तो कहते हैं ना कि आफ्टर 14 डेज ओव्यूलेशन होती है, यानी कि ओवम रिलीज होता है। 14 डेज के बाद क्या होता है? ओवम रिलीज होता है। और जब ओवम रिलीज होता है, जब ओम रिलीज होता है, और उसी टाइम पे अगर सप्रम वहाँ पे उससे मीटिंग करते हैं, देखो ओम यहाँ पे रिलीज हो रखा है, अगर इसी टाइम पे यहाँ पे सप्रम इससे मीटिंग करते हैं तो उस टाइम पे 100% ये चांसेज होते हैं कि उसको प्रेगनेंसी हो सकती है, वो प्रेग्नेंट हो सकती है। इसलिए क्या? जो 14 डेज होते हैं आफ्टर MC साइकिल, 10 to 14, 15, 16 और ये डेज जो होते हैं, इन दिनों में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो वुमेन होती है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो ओवम होता है वो बिल्कुल मैच्योर हो चुका होता है, और मैचुरेशन होने की वजह से जो यहाँ पे जो एरिया, यहाँ पे ये वाला जो टाइम आता है, टाइम पीरियड आता है मैचुरेशन होने के बाद,
ठीक है। मैचुरेशन होने के बाद जो टाइम पीरियड आता है उस टाइम पे वुमेन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है अगर वहाँ पे उसको स्पर्म्स मिलते हैं। अब अगर क्या वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करती है इस दौरान तो वो क्या प्रेग्नेंट हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा फॉलिकल होता है वो मैच्योर हो जाता है और 14 डेज के बाद वो क्या वहाँ से ओव्यूलेशन होता है, यानी कि वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि जो फीमेल्स होती है उनके अंदर आफ्टर 14 डेज कुछ वाइटिश कलर का कुछ कंटेंट वहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, जो वाइटिश कलर का कंटेंट रिलीज होता है 14 डेज के अप्रोक्स, तो वो क्या होता है वहाँ पे ओम की रिलीजेशन वहाँ पे अक्कर होती है। उसके बाद जो ओम होता है वो तो फॉलिकल के अंदर से रिलीज हो जाता है, सिर्फ क्या ओम वहाँ से रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी रखा है कि जो ओम है वो रिलीज हो रखा है। उसके बाद जो कुछ पार्ट यहाँ पे बच जाता है वो फिर क्या हो जाता है वहाँ पे उस पार्ट से जो भी यहाँ पे कंटेंट अब बच चुका है, ओम तो रिलीज हो गया, जो फॉलिकल हमारे थे उससे क्या है सिर्फ ओम रिलीज हो गया और जो दूसरा पार्ट है वो हमारा वहीं पे बच जाता है, जो कि हमारा अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम। वहाँ पे क्या हो जाता है फिर लुटिनाइजेशन हार्मोन वहाँ पे प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और यहाँ पे लुटिनाइजिंग हार्मोन होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या होता है, जो फॉलिकल होती है उसको ये स्टिमुलेट करता है और उसकी ग्रोथ करवाता है, उसको मैच्योर बनवाता है। यहाँ पे लुटिनाइजिंग हार्मोन होता है। लुटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या, वो जो ये कॉर्पस लुटियम होता है उसको मैच्योर करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब ओम रिलीज हो जाता है तो उसके बाद हमारा क्या बनता है, यहाँ पे कॉर्पस लुटियम बनता है। कॉर्पस लुटियम के अंदर कुछ ब्लड क्लोट्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। क्या होता है कॉर्पस लुटियम के अंदर कुछ ब्लड क्लोट्स भी होते हैं। उसके बाद जो हमारा कॉर्पस लुटियम होता है पहले अर्ली होता है, यानी कि उसकी अर्ली स्टेज होती है, पहले वाली स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज उसकी होती है। उसके बाद वो भी इसी तरह से जैसे यहाँ पे सेकेंड स्टेज थी, यहाँ पे उसकी भी क्या है फिर से स्टेज इंक्रीज होने लग जाती है, वो भी मैच्योर होने लग जाता है, मैच्योर कॉर्पस लुटियम हो जाता है। और मैच्योर होने के बाद तो क्या एल्बिकन्स वहाँ पे बन जाता है, क्या बन जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स, जो कि जब एमसी साइकिल होता है तो उस दौरान पे वो बाहर रिलीज होता है। और एमसी साइकिल के दौरान फिर वहाँ से कुछ तो हमारा क्या था कॉर्पस एल्बुसिन्स और कुछ ब्लड्स हमारा क्या, और उसके साथ में यूट्रस की जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो भी रिलीज होती है। ये कुछ हमारे कंटेंट होते हैं जो कि एमसी साइकिल के दौरान वजाइना से बाहर रिलीज होते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ओवरी का स्ट्रक्चर क्या कहता है, जो ओवरी होती है उसके अंदर कुछ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैंने आपको वैसे स्ट्रक्चर में बता भी दिया, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। सबसे आउटर मोस्ट क्या होती है लेयर, जर्मिनल एपिथेलियम, जो कि ओवरी के सरफेस को कवर करके रखती है, ओवरी के सरफेस को कवर करके रखती है। उसके बाद आती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है उसके नीचे वाली लेयर होती है। इट इज वाइटिस कैप्सूल, एक तरह से कैप्सूल की तरह प्रेजेंट होती है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से वहाँ पे बनी होती है और ये जर्मिनल एपिथेलियम लेयर के बिलो होती है। उसके बाद आता है मेडुला। मेडुला से पहले यहाँ पे मैंने आपको बताने रखा, वहाँ पे क्या आता है स्टोरमा आता है। यहाँ पे क्या है जर्मिनल एपिथेलियम, उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया और फिर क्या स्टोरमा, ये वाला पार्ट होता है, यानी कि बीच वाला सारा पार्ट क्या होता है स्टोरमा होता है। यहाँ पे जो इसका साइड वाला एरिया होता है पेरिफेरल एरिया जो होता है वो क्या होता है वहाँ पे कोर्टेक्स, क्या होता है कोर्टेक्स वो वाला एरिया होता है। यहाँ पे क्या जर्मिनल एपिथेलियम उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया, यहाँ पे क्या कोर्टेक्स ऑफ स्टोरमा। ठीक है, और जो मिडल वाला पार्ट होता है वो होता है मेडुला ऑफ स्टोरमा। ठीक है, मिडल वाला यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल्स की एंट्री होती है। इट इज़ प्रेजेंट बिलो द एल्बुजिनिया, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये एल्बुजिनिया के नीचे होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स टिश्यू ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, यहाँ पे क्या होती है कुछ फाइबर्स टिश्यू ब्लड वेसल्स और नर्व्स की प्रेजेंटेशन यहाँ पे होती है बीच वाले एरिया में। ठीक है, उसके बाद ओवेरियन फॉलिकल्स, मैंने बताया था कि जो ओवरी है उसके अंदर क्या फॉलिकल्स यहाँ पे बनती हैं। पहले प्री फॉलिकल यहाँ पे बनता है, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद मैच्योर होता है। और मैच्योर होने के बाद वो क्या है जो ओवम होता है वो 14 डेज पे ओव्यूलेशन जब होता है। ओव्यूलेशन का मीनिंग ही क्या है, ओव्यूलेशन यानी कि ओवम का रिलीज होना। ठीक है, 14 डेज के अप्रोक्स फिर वहाँ से क्या ओवम रिलीज होता है। यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो कि इसको स्टिमुलेट करवाता है और इसकी ग्रोथ करवाता है। ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल यहाँ पे बनते हैं जो कि कोर्टेक्स में क्या है, यहाँ पे जो कोर्टेक्स पार्ट है मैंने बताया था कोर्टेक्स ऑफ स्टोरमा, इस एरिया में ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जो हमारा फॉलिकल होता है वो क्या है यहाँ पे मैच्योर हो जाता है अप्रोक्स 10 to 12 डेज पे, वो क्या मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर जो हमारा मैच्योर होता है उसके अंदर लार्ज अमाउंट में फ्लूइड पाया जाता है और क्या वहाँ पे ओम भी वहाँ पे अच्छी तरह से मैच्योर हो चुका होता है। जब ये रप्चर होता है
क्या होता है, जब ये रप्चर होता है यानी कि ओव्यूलेशन होती है तो ओवम जो होता है वो हमारा वहाँ पे रिलीज हो जाता है और एंड एक्सपेल ए सेकेंडरी ओवोसाइट प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन, और इस तरह से ओवम को वहाँ पे रिलीज कर देता है जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल होता है वो क्या करता है, वहाँ पे देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आते हैं, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से इसके अंदर क्या फ्लूइड फिल है, यहाँ पे जो वाइटिश कलर का मैंने आपको दिखा रखा है ये क्या फ्लूइड होता है, ठीक है, और यहाँ पे ओवम होता है, ठीक है। जब भी यहाँ पे क्या है रप्चरेशन होती है, ये रप्चर होता है, रप्चर होता कब है, ये जब ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। ओव्यूलेशन के टाइम पे ये रप्चर होता है और रप्चर होने के बाद यहाँ पे ओवम को रिलीज कर देता है और ओवम को रिलीज होना ही क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन। और यहाँ पे ओव्यूलेशन डिस्चार्ज ए सेकेंडरी ओवोसाइट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। जो ओवम होता है उसका भी क्या कुछ पार्ट होता है, यहाँ पे कोरोना रेडिएटा होता है जो ओवम का ऊपर वाला पार्ट होता है, ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या होते हैं, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। और जो इसकी ऊपर की कवरिंग होती है उसको हम कॉर्पस हेमोरेजिकल या फिर रप्चर फॉलिकल बोल सकते हैं। जो ऊपर वाली लेयर अगर उसकी टूट जाती है तो वो क्या होती है, उसकी जो फॉलिकल की लेयर होती है, कॉर्पस लेयर होती है, वो वहाँ पे रप्चर हो जाती है। उसके बाद जो ये ग्रीनिश कलर में दिखाई दे रखा है ये क्या होता है, कोरोना रेडिएटा होता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या फिर हमारा ओवम होता है और ओव्यूलेशन के टाइम पे ओवम वहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है कॉर्पस ल्यूटियम। जब ओवम रिलीज हो जाता है, जो भी कंटेंट फॉलिकल का बचता है उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। इसके अंदर रिमेनेंट पार्ट होता है मैच्योर फॉलिकल का, जो मैच्योर फॉलिकल है उसके अंदर से सिर्फ ओवम तो वहाँ पे रिलीज हो गया, अब ये वाला पार्ट तो वहाँ पे बच गया है। जो ये पार्ट बच जाता है वो क्या बन जाता है फिर वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि वहाँ पे क्या है लूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ल्यूटियम से क्या है लूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल से क्या है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनको याद रखना, आपके आगे नेक्स्ट एमजी साइकिल के अंदर ये काम आएंगे, ठीक है। जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो उसके लिए कौन सा हार्मोन होता है, वहाँ पे लूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिमेनेंट पार्ट होता है किसका, मैच्योर फॉलिकल का। उसके बाद जब एमसी साइकिल होता है तो उस टाइम पे ये भी हमारा बाहर रिलीज होता है। इसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स भी ब्लड भी प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स नहीं, यहाँ पे कुछ ब्लड प्रेजेंट होता है। और उसके साथ में जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस की वो भी सेड आउट होती है। और जब भी एमसी साइकिल होता है तो उस टाइम पे रिमेनेंट पार्ट ऑफ मैच्योर फॉलिकल यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और क्या उसके साथ में कुछ ब्लड और कुछ यहाँ से फिर क्या जो यूट्रस का पार्ट है वहाँ से एंडोमेट्रियम लेयर ये एमसी साइकिल के दौरान पे बाहर रिलीज होते हैं। उसके बाद जो ब्लड सप्लाई होती है ओवरीज की वो किन किन आर्टरीज से होती है, ठीक है। ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई। जो आर्टरी सप्लाई होती है वो किसके द्वारा होती है, ओवेरियन आर्टरीज के द्वारा। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओवरी तक पहुंचता है वो किसके द्वारा, ओवेरियन आर्टरीज के द्वारा। वेनस ड्रेनेज बाय ओवेरियन वेन्स। और लिम्फ ड्रेनेज का कहाँ से होता है, जो अयोर्टिक या फिर इसको हम जो ओवरी के नज़दीक जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती है वहाँ पे लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा वहाँ पे लिम्फ ड्रेनेज होता है। नर्व सप्लाई की सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक तरीके से होती है, जो कि वहाँ पे सैक्रम और वहाँ का क्या है जो सैक्रम एंड लंबर एरिया से होती है। उसके बाद अगर हम फंक्शंस देखते हैं तो ओवरी के क्या क्या फंक्शन होते हैं, सबसे इसके जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं वो 3 होते हैं। सबसे पहले तो क्या ओवम का प्रोडक्शन करती है, जिसके बाद स्पर्म ओवम से मिलते हैं और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर होता है और वो न्यू ऑफस्प्रिंग को वहाँ पे बर्थ देती है, ठीक है। उसके बाद क्या एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन करती है और क्या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी वहाँ पे प्रोडक्शन करती हैं। ये हार्मोन कौन से होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, जिनकी वजह से ओवम बनते हैं और वो रिलीज होते हैं और पूरी उसकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कंटिन्यू चलती रहती हैं।